हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट इसके दे चुके हैं और यह 10वां प्रैक्टिस सेट है। और हूबहू उसी प्रकार के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे जिस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं, हम लोग फटाफट इसको कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे शुष्कतम स्थान इनमें से कौन सा है? तो जकोहाबाद हो जाएगा। जकोहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो यह टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, WWW की खोज किसके द्वारा की गई? तो यह किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1989 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1989। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो सहतूती रेशम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? गोवा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वैष्णव जन तो भजन के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, नरसिंह मेहता कौन है? नरसिंह मेहता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर है? तो यह है भदोही। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया, ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए पुस्तक माई ट्रूथ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 1928 की नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1928 के नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम बैरियर के लेखक कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। क्या है, 1940। कब आया था अगस्त प्रस्ताव? 1940। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न देख रहे हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके फंसेंगे, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20, तो ब्रह्मदत्त हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, नियमित रूप से भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21, तो 1927। कब प्रसारित किया गया था? 1927। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो आकाशवाणी किया गया था इसे 1957 में। कब किया गया था? 1957 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। आगे देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 है,
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1912 में। कब बनाया गया था? 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह फारसी भाषा से हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फारसी भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था? भारत के चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? तो चीन के पास है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार, चाइना के पास है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो इसका औपचारिक शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 है, 1946 हो जाएगा। क्या होगा? 1946। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 1 दिसंबर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विश्व एड्स दिवस। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 41, तो यह लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह है जीवी मौलंकर। कौन थे? जीवी मौलंकर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में कुल कितने डाक जोन हैं? भारत में कुल कितने डाक जोन हैं? तो यह है 9। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत में कुल 9 डाक जोन है। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा की पृथक बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पृथक बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। 49 है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986। किस वर्ष पारित हुआ था? 1986। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन कहाँ स्थित है? भारत भवन क्या है? भारत भवन कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53, भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। क्या बोला जाता है? कांग्रेस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद बरेली। कहाँ स्थित है? हैदराबाद बरेली। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 56, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हो जाएगा बेसबॉल। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 बेसबॉल हो जाएगा। क्या होगा? बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो हो जाएगा तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश का है? विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश का है? तो यह रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, किस देश ने हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? किस देश ने हाल ही में कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो चाइना के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चीन। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 62 है, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपी कल्चर बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो यह है ग्रैमी पुरस्कार। क्या है? ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव शरीर में पित्त पित्त कहाँ पित्त कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो यकृत, लीवर में बनता है पित्त। क्या हो जाएगा? लीवर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो यह ढाका में हुआ था। कहाँ पर? ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 का डी सही हो जाएगा, ढाका। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 67 है, 67। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 68 है, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? 68, अश्वघोष। क्या हो जाएगा? अश्वघोष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अश्वघोष। आगे देखते हैं, विश्व पशु दिवस क्या हो जाएगा? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 69 का हो जाएगा। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। आगे देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था? चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है, सेरीकल्चर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ?
कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था चाइना में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसे पीसी कल्चर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जाता है इसे? मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीसी कल्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो यह है इंडिका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंडिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम। किसने की थी? ए ओ ह्यूम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एबिल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 78 का एबिल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो यह देवप्रयाग। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 80 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। 81 काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 81, यह कच्चा तेल या पेट्रोलियम से संबंधित है। काली क्रांति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 82 है, इसे मुंबई को बोला जाता है भारत की आर्थिक राजधानी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है। 83 है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्वेश्चन नंबर 83। तो यह 11 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है 11। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, 5 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया गया है? 84। 84 का क्या होगा? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 12 नवंबर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए क्या हो जाएगा? 12 नवंबर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर ये 84, हाँ 85। देखिए क्या दिया है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, कल्हड़। कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कल्हड़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, 87 दिया है, क्या दिया है? 87, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? इसमें कितने चेंबर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 87, तो यह 4 चेंबर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ये ओ होता है, ओ निगेटिव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। 89, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 89 7.4 होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्या दिया है। 90, टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। कहाँ पर? पैर में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, 91 पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्या दिया है।
मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 92 है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा बोला जाता है। किसे कहते हैं? त्वचा को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 93 है। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी। क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 95 का हो जाएगा। 95। मानव शरीर में कुल कितनी, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हो जाएगा 8। 8 मुख्य कवच 8। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 96। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज बोलते हैं, जो कान में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 97 का। 97 देखिए क्या दिया गया है। 97, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है 98। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यह किडनी बोलते हैं, वृक्क। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो यह 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाओं, क्या दिया है? लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 20 दिन, 60 दिन, 120 दिन और 200 दिन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।